चलिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज और आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर उसके बाद कहीं जाकर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। आपका क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हैं, दोनों बराबर हैं और अपोजिट है, मतलब एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, और दोनों एक दूसरे से क्या कर रखे हैं? स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया? द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज which are separated by very small distance is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल चार्ज हैं लेकिन अपोजिट हैं और दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। मतलब अपन ने क्या किया, एक सिस्टम लिया, ठीक है, ए बी, ठीक है, एक यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा, दूसरे यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा, और इसकी लेंथ कई लोग डी भी लिख सकते हैं, कई लोग 2a भी लिख सकते हैं, कई लोग 2l भी लिख सकते हैं। 2l हम जनरली लेते हैं जिससे कि सेंटर से दोनों तरफ डिस्टेंस क्या कर सकें? बराबर कर सकें। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज कितनी है? 2l है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे हैं। द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच इज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखने के लिए होती है, द साइज ऑफ आइडियल डाइपोल इज पॉइंट साइज, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, सिलेंडर लेंस में भी आपका पूछा जा सकता है। द साइज ऑफ आइडियल डाइपोल इज पॉइंट साइज। ये डिस्टेंस इतनी कम होती है कि दोनों चार्ज लगभग पास में होते हैं। जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? केमिकल बॉन्ड में, जैसे आपका HCl हो गया, ठीक है, NaCl हो गया। तो ये आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों पे बराबर चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस, और उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या करती है? डिस्टेंस की तरह वर्क करती है, तो वो डाइपोल की तरह वर्क करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? द साइज ऑफ आइडियल डाइपोल इज पॉइंट साइज। इसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to product of its length and one of the charge is known as dipole moment. It is denoted by कैपिटल P, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, वो पहली बात तो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है।
दूसरा इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, इसकी लेंथ और किसी एक चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दोनों चार्ज बराबर है तो कोई सा भी एक चार्ज ले लो और उसका लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बराबर चार्ज इनटू लेंथ। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, P से। P बराबर Q इंटू 2L, ये आपका डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इट्स यूनिट चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। लेंथ की क्या हो जाएगी, मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर हो जाएगी। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो कूलम मीटर का क्या होता है L और कूलम का AT, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया लात। बेटा बहुत पढ़ेगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, लात। और जो पढ़ेंगे वो उस तरह से भी याद कर सकते हैं, LTA लता। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है किसका, डाइपोल मूवमेंट का। एक चीज और याद रखनी है, इट्स डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लेते हैं वो कहां से कहां तक लेते हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज में लेते हैं। फिजिक्स में आपकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से प्लस में होती है। अगर यही चीज अपन केमिस्ट्री में लेते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव ले लेते हैं। हाँ, डायरेक्शन ये नेगेटिव टू पॉजिटिव लेनी है डाइपोल मूवमेंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां मूव करती है, प्लस से माइनस, लेकिन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, माइनस से प्लस हो जाती है। तो ये आपका डाइपोल मूवमेंट हो गया। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंस क्या आता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जो पूछा जाता है आपका पूछा जाता है डिराइव द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इसको ही आपका एंड ऑन पोजीशन, ठीक है, ट्रांसवर्स पोजीशन, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो एट एक्सियल पोजीशन, एट एंड ऑन पोजीशन, एट ट्रांसवर्स पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, इसको ही कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कंसीडर करेंगे जो भी आपको देखो फिजिक्स में आप जो भी डेरिवेशन बोर्ड में आ रहा है, जो भी आप कंसीडर कर रहे हो वो आपको लिखना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो आप अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाओगे कि आप बताना क्या चाहते हो। तो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB consist of two charge plus Q and minus Q separated by a distance of 2L. A point P is taken at R distance away from center of dipole on line joining both charge known as axial position
where electric field intensity is to be determined। ठीक है, ये मैंने आपको यहां पर पूरा जो मैंने कंसीडर किया है वो मैंने लिख दिया। सबसे पहले कंसीडर क्या किया मैंने, माना कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, दो चार्ज से मिलकर बना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो अच्छा रहेगा, पैरेलल बननी चाहिए। ए बी दो चार्ज से मिलकर बना है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2L है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब सेंटर से दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन पर, चाहे इस साइड ले लो चाहे इस साइड ले लो, दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन पर आर डिस्टेंस पर, कहां पर, आर डिस्टेंस पर क्या लिया जाता है, एक पॉइंट लिया जाता है P, जहां पर हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया ए बी, दो चार्ज से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, जो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, 2L पर है। अ पॉइंट P इज टेकन एट R डिस्टेंस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया, कहां पर, ऑन लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्ज, दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन पर। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, आपका एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन आपका लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। ठीक है, साइड ऑन पोजीशन भी आपका इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड। अब यहां पर क्या करेंगे हम, दो चार्ज हैं, दो चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सीधा सा काम है, इंडिविजुअल चार्ज के कारण क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो और उनका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। ठीक है, तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to charge at A, तो ये हो जाएगी E1 बराबर 1/4πε0। चार्ज क्या है Q, डिस्टेंस क्या है A से P, तो AP का स्क्वायर। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई P पॉइंट पर, किसके कारण, चार्ज Q के कारण। ठीक है, इसमें ये चीज याद रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो कहां जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी कहां पर होगी, बाहर की तरफ हो जाएगी, ये हो जाएगी E1। अब बात करते हैं AP कितना है, तो AP हो जाएगा OP माइनस OA। जो AP है ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OP में से OA घटा दो, OA कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो आपका AP बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस L। तो आपका क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to charge at B, B पर जो चार्ज है उसके कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपका क्या है, B पर कैसा चार्ज है, -Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन यहां पर हो जाएगी और ये E2 हो जाएगी। क्योंकि अपन डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं तो यहां पर केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड में आपका नेगेटिव चार्ज की वैल्यू नेगेटिव न रख के केवल पॉजिटिव रख देते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन BP का स्क्वायर। ठीक है, वेयर BP बराबर क्या हो जाएगा, OP प्लस OB। तो OB भी कितना होगा, L हो जाएगा। तो आपका
बीपी बराबर क्या हो जाएगा आर प्लस एल, ठीक है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना, दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल तो हमने निकाल ली, हमको क्या निकालना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको पता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, मल्टीपल चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, तो इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है उनका हम क्या कर देते हैं, वेक्टर सम करते हैं। तो आपका वेक्टर सम करेंगे तो ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वेक्टर सम करेंगे तो इनके मैग्नीट्यूड को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो नाउ सिंस द डायरेक्शन ऑफ E1 and E2 is opposite to each other, hence net electric field at P। अब आपका क्या होगा, E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, ज्यादा में कम वाले को घटा देंगे। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा है, तो भाई इनका बाकी सब चीजें सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो आपका E1 का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, छोटा है, और E2 का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बड़े में से छोटे को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और डायरेक्शन भी इसके अलोंग ही हो जाएगी। तो आपका E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन ले लिया, बचा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहां पर E बराबर क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका E बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है। उसके अलावा नीचे क्या हो जाएगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे तो सीधा फॉर्मूला बन गया क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपका E बराबर क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl, नीचे क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो E बराबर क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 2rl यहां पर क्या हो जाएगा 4rl, नीचे क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। 4rl को 2l इंटू 2r लिख दिया, ठीक है। अच्छा Q इंटू 2l क्या हो जाता है, P हो जाता है। तो E बराबर
यहां पर लिख सकते हैं वेयर Q इंटू 2L बराबर P, तो E बराबर 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन जानते हैं आइडियली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो पॉइंट साइज का होता है, यानी जो आपकी लेंथ होती है वो बहुत कम होती है। तो इफ L is very very less than R, then L square can be neglected। ठीक है, आपका जो क्या है L R से बहुत छोटा है तो L स्क्वायर को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर का स्क्वायर यानी R की पावर 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, R क्यूब के, डाइपोल के कारण। पॉइंट चार्ज के कारण जब अपन ने निकाली थी तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी R स्क्वायर के, उसका जो ग्राफ आना चाहिए था वो इस तरह से आना चाहिए था। अब इसका अपन ग्राफ देखते हैं तो ये भी कुछ इस तरीके से ही आएगा, लेकिन इसमें वेरिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आती है, चाहे वो एक्सियल पोजीशन पे हो चाहे वो नॉन एक्सियल, अभी तो एक्सियल के लिए डेराइव की है तो एक्सियल की बात कर रहे हैं। तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर अपन ग्राफ बनाते हैं किसमें, E वर्सेस R में, तो उसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके से ही आएगा, यानी R बढ़ने पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं क्या, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो एट एक्सियल पोजीशन, अभी डायग्राम मैंने हटा दिया आपको, नहीं तो ये देखने को मिलता है ये प्लस Q चार्ज था, यहाँ पर माइनस Q। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इधर थी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही थी। तो आप याद रखना एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन द डायरेक्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना, एट एक्सियल पोजीशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is in the direction of dipole movement। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है। फॉर्मूला याद रहेगा, डायरेक्शन याद रहेगी, ग्राफ आपको याद रहना चाहिए और डायरेक्शन तो याद रहना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और फॉर्मूला एज इट इज न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है। ठीक है, अब ये अपन ने डेरिवेशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद अपन बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वो और अपन कर लेते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, या ब्रॉड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी नाम से आ सकता है, नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नॉन एक्सियल को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने आपको बताया जो कंसीडर किया जाएगा वो आपको लिखना पड़ेगा। कंसीडर क्या करना है, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB consists of two charge plus Q and minus Q which are separated by distance 2L
a point P is taken at r distance away from center of dipole on perpendicular bisector of dipole where electric field intensity is to be determined. हमने एक डाइपोल लिया AB जो दो चार्ज से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, 2l डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया जाता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। दिस पोजीशन इज नोन एज ब्रॉड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और नॉन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to charge at A, जो A पर चार्ज है उसके कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो A पर चार्ज है उसके कारण P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी E1। ये डिस्टेंस आपका मान लो x, तो आपका E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज एट B, जो B पर चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो B पर चार्ज है तो B से इस पॉइंट को जोड़ो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के कारण कहां पर हो जाएगी, अंदर की तरफ, तो E2, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP का स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी आपका क्या हो जाएगा, x क्यों हो जाएगा भैया, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर बेस, जब परपेंडिकुलर और बेस सेम है तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वेयर AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू x, तो आपका E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर, तो ये AP और BP आपका E1 और E2 की वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर ये एंगल अपन थीटा मानते हैं तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि आपका ये क्या आइसोलेसिस ट्रायंगल है, आइसोलेसिस ट्रायंगल की दोनों साइड अगर बराबर होती है तो दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। इस बेस के पैरेलल यहां पर अपन एक लाइन खींचते हैं, तो आपका अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। नाउ resolve E1 and E2 in E1 cos theta, E1 sin theta and E2 cos theta, E2 sin theta। अब E1 और E2 को रिजोल्व कर लो, तो E1 का इधर कंपोनेंट आएगा E1 cos theta, इधर कंपोनेंट आएगा क्या, E1 sin थीटा, ठीक है। E2 का इधर आएगा E2 sin थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा, ठीक है। इसमें आएगा द कंपोनेंट E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसिल each other, so EY क्या हो जाएगी, बाय डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, EY बराबर 0, बट कंपोनेंट E1 cos theta and E2 cos theta have same direction, due to which they added together, hence
फील्ड एट पी। ठीक है, अब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, EX बराबर E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अच्छा, E2 किसके बराबर है, E1 के बराबर, तो अपन E बराबर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा। ठीक है, E बराबर ट्वाइस ऑफ E1 की जगह पर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल AOP, ये AOP, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AO अपॉन AP, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L अपॉन एक्स, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू L अपॉन एक्स, तो E बराबर हम क्या लिख देंगे, Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू। अच्छा, Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, P, वेयर Q इंटू 2L बराबर क्या हो जाएगा, P, तो E बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू। ये आर क्यू नहीं आया बेटा, एक्स क्यू आया, ध्यान रखना, कई बच्चे यहीं पर डेरिवेशन खत्म कर देते हैं और इसको आर ले लेते हैं। आर कहां से डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, पॉइंट पी की, ए से नहीं है, तो ये एक्स को आर के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एनी ट्राइंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एक्स बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो E बराबर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, इफ L is very less than R, then L square can be neglected. ठीक है, तो आपका E बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, E बराबर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है कहां पर, नॉन एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, अच्छा, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, माइनस से +2, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या है, उसके अपोजिट है। आपका एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है, लेकिन नॉन एक्सियल पोजीशन पे जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, वो डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट होती है। और यहां पर जो E है वो भी आर क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ग्राफ देखेंगे E वर्सेस R में, तो जो पहले आया था वैसा ही आएगा, बस 2 पॉइंट और आपको यहां पर क्या रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से 2 पॉइंट, पहला, सॉरी यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, मिलता नहीं है, आगे तक चला जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट आपको याद रखने, कौन कौन सा, पहला, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at non-axial position is opposite to dipole movement या एंटी पैरेलल टू डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, दूसरा आपको मैंने बताया क्या, ई एक्सियल क्या होता है, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अच्छा, ये आपका क्या होता है, p अपॉन 4 पाई नॉट क्या होता है, नॉन एक्सियल, तो ट्वाइस ऑफ ई नॉन एक्सियल। ठीक है, तो ई एक्सियल बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई नॉन एक्सियल,
या फिर ऐसा लिख सकते हैं ई एक्सियल अपॉन ई नॉन एक्सियल, क्या हो जाएगा 2:1, या फिर ई नॉन एक्सियल अपॉन ई एक्सियल क्या हो जाएगा 1:2। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में अगर आ गया तो ये वाला रिलेशन सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है डाइपोल मूवमेंट के नॉन एक्सियल पोजीशन पे, और एक्सियल पोजीशन पे क्या है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पे। तो आपका ई एक्सियल वेक्टर बराबर 2 ई नॉन एक्सियल वेक्टर नहीं होगा, बल्कि यहां पर एक नया रिलेशन आ जाएगा, ई एक्सियल वेक्टर बराबर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ई नॉन एक्सियल वेक्टर। ठीक है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ये अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल साइज क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, पॉइंट साइज। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सीधी सी बात है, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कहां से कहां होती है, माइनस से प्लस क्यू की तरफ होती है। ठीक है, यूनिट क्या हो गई, कूलॉम-मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, LAT, लात या लता। आप याद कर लेना, लात या लता, इसका क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। फिर हमने इसके कारण क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी। कहां पर, अभी दो पोजीशन पे देखिए, एक एक्सियल पोजीशन और एक नॉन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे क्या होती है, E बराबर 2p अपॉन 4πε0 r3, या फिर E बराबर 2pr अपॉन 4πε0 r² माइनस l² का होल स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन उसको जब पर्टिकुलर केस के लिए करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, मतलब जब आपका डाइपोल बहुत छोटा होता है उसके लिए देखते हैं तो l² को निग्लेक्ट कर देते हैं। नॉन एक्सियल पोजीशन पे अगर बात करते हैं तो E बराबर p अपॉन 4πε0 r3। तो चाहे एक्सियल पोजीशन देख लो चाहे नॉन एक्सियल पोजीशन देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो R/Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइपोल के कारण। पॉइंट चार्ज के कारण r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और डाइपोल के कारण R/Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है। नॉन एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और इनमें रिलेशन भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों के हेल्प से जो दो वैल्यू आपको निकाली गई है, इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। कहां पर, एट जनरल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पर, जनरल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो अपन कल करेंगे। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए, अच्छा लगे वीडियो तो भी कमेंट करिए। हाँ, लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि जब जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपके दोस्तों को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, दूसरा लाइक करेंगे तो या कमेंट करेंगे तो हमको आपका फीडबैक भी मिलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, कि इसमें क्या इम्प्रूवाइजेशन करना है, तो वो चीजें भी आप हम तक जरूर भेजें। ठीक है, और इसके अलावा सारे वीडियो लेक्चर देखना जरूरी है, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ कि क्या सीक्वेंस में, मैं अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ कि आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए, बाद में क्या पढ़ना चाहिए। अभी कई टॉपिक ऐसे होंगे आपको लग रहा होगा सर ये तो बुक में बाद में आए थे, ये यहाँ पर पहले आ गए, तो ऐसा आपको नहीं सोचना। मैं अपने अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही आप कमेंट करिए, पूछ लीजिए कि वो टॉपिक कब करवाया जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जितने भी टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं आपको उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल सब कुछ बनते हैं और कम टाइम मिलेगा, क्योंकि आपका लॉकडाउन का ये भी नहीं कह सकते मई में खत्म होगा, हो सकता है जून में जाए, हो सकता है जुलाई में भी ना खोले। और क्लासेस का तो मेन यही सिस्टम है कि वहां पर बच्चे ज्यादा रहते हैं तो लॉकडाउन और वहां के लिए तो बढ़ेगा, इवन मार्केट भी खुल जाएगा तो क्लासेस और स्कूल लेट खुलेंगे। तो आप कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, अगर कोई समस्या आती है तो बताइए। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।